हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करूंगा जो एक करोड़पति के घर में मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए थे और बाद में बड़े बिजनेसमैन बने। तो यहाँ पर नया क्या है? तो उसके जीवन का संघर्ष कहाँ है और किस लिए देशवासी उन्हें इतना सम्मान देते हैं? वे देश के सबसे अमीर व्यक्ति भी नहीं है, लेकिन वे बाकी 5 बड़े अमीरों से कई गुना ज्यादा प्रभावशाली है। ये कैसे संभव हो सकता है? कहा जाता है कि वे भारत के सबसे सम्मानित लिविंग लेजेंड है, लेकिन इसका असली रहस्य क्या है? आइए दोस्तों, आज जानते हैं उनकी ही कुछ अनजाने कहानियों। इस कहानियों का शुरुआत हुआ था 1937 में गुजरात के सूरत जिला में। भले ही उनके कोई आर्थिक समस्या नहीं था, लेकिन उन्हें बचपन से प्यार नहीं मिले। उनके माता पिता अलग हुए जब वे केवल 10 साल के थे। लड़का अपनी दादी माँ के साथ बड़ा हुआ। उन्होंने धीरे धीरे अपनी मानसिक स्थिति को संभालने के पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क चले गए। उन्होंने पहले कर्नेल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और फिर हार्वर्ड से मैनेजमेंट पूरा करके भारत लौट आए और अपने फैमिली बिजनेस में शॉप फ्लोर से अपनी करियर की शुरुआत की। अपने करियर की शुरुआत में उन्हें एक क्षतिग्रस्त हिस्सों का संभालने की जिम्मेदारी दे गया था। अगले 10 साल तक उन्होंने व्यापार का हालात वापस कर दिए, लेकिन बाद में आर्थिक समस्या और श्रम विद्रोह ने व्यापार को फिर से डूबने का कारण बना दिया। बाद में उन्होंने अपने अदम्य कौशल से काम करना शुरू किया और 1998 में इंडिका नाम के एक कार लॉन्च किए, लेकिन मार्केट कब्जा न कर पाने की वजह से काफी नुकसान हो गया था। इसलिए उन्होंने अमेरिका में फोर्ड कंपनी के सीईओ के पास गए। कार बनाने का तरीका जाने बिना कार बनाए क्यों? इस तरह के अपमानजनक सवालों का सामना करना पड़ा एक मीटिंग में। अपमानित होकर बिना कार बेचे भारत लौट आए। फिर से रीमोडिफिकेशन करके कार को दोबारा लॉन्च किया मार्केट में और इस बार बाजार में सफलपूर्वक इंडिका कार छा गया। उन्होंने कहते हैं, आई डोंट बिलीव टू टेक राइट डिसीजन, I take decision, then make it correct। 8 साल बाद फोर्ड कंपनी को भारत में बने लैंड रोवर और जगुआर से भारी नुकसान हुआ और इस बार फोर्ड का सीईओ को इंडिका के पास कंपनी बेचने के लिए आना पड़ा। तब उन्होंने मुस्कान के साथ कार कंपनी को खरीद लिए। अपमान का जवाब अपमान से नहीं बल्कि सफलता से देना चाहिए। उन्होंने ये करके दिखाया है। उन्होंने कहते थे, टेक द स्टोन्स पीपल थ्रो एट यू एंड यूज देम टू बिल्ड ए मोन्यूमेंट। टाटा ग्रुप को 21 साल के लंबे शासन के दौरान टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जैगुआर लैंड रोवर, टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा नैनो जैसे बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट का निर्माण उनके हाथों से हुए। टाटा ग्रुप लोगों की बुनियादी जरूरत टाटा सॉल्ट से लेकर लग्जरी कारों तक देश और देश की सीमाना पार करके विदेश में भी 100 से अधिक कंपनी चलाता है। उनके सक्षम नेतृत्व में टाटा ग्रुप का रेवेन्यू 40 गुना और प्रॉफिट 50 गुना से अधिक बढ़ गए। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि टाटा कंपनी की कुल आय की 66% हिस्सा देश में आम लोगों को बांट देते हैं। कोलकाता और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में 70% गरीब लोगों की मुफ्त में कैंसर की इलाज होता है। आप सही सोच रहे हैं दोस्तों, इतने समय से हम रतन नोबेल टाटा के बारे में बात कर रहे हैं। अगर वे चाहते तो बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, मुकेश अंबानी जैसी लोगों की लिस्ट में अपना नाम डाल सकते थे, लेकिन देश और लोगों की सेवा में खुद को समर्पित करने के लिए वे इस मंडली से हट गए। रतन टाटा एक कमिटमेंट व्यक्ति है। चाहे कुछ भी हो जाए वे अपनी बात पर कायम रहते हैं। सुनाया जाता है कि उन्होंने अपनी प्रेमी से शादी का वादा किया थे, लेकिन कोई खास वजह के कारण शादी नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने अपने जीवन में कभी शादी नहीं की। एक इंटरव्यू में उन्हें बताया गया था कि वे मुकेश अंबानी की तरह भारत के सबसे अमीर आदमी बन सकते थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिए कि वे एक व्यापारी है और मैं एक मामूली उद्योगपति हूँ। मेरा काम उद्योग के माध्यम से भारत को आगे ले जाना। रतन टाटा ने जो पैसा आम आदमी को दान करते हैं, अगर वो नहीं करते तो भारत के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में मुकेश अंबानी से कई हजार करोड़ आगे होते। हाल ही में जब भारत की आर्थिक स्थिति कोविड-19 वायरस के हमले से लगभग तबाह हो गई थी, तब उन्होंने भारत के लोगों को 1,500 करोड़ रुपए दान किए थे। आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूँ।
आप जैसे और भी कोमल हृदय वाले महान आदमी इस महान भारत में जन्म ले, यही हमारा प्रार्थना है। जय हिंद।